हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट नाउ में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं परमाणु संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2। जैसा कि आप जानते हैं, पार्ट फर्स्ट में हमने डाल्टन के नियमों को जाना था, जिसे एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डाल्टन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बने हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। इन कणों को परमाणु नाम दिया गया। डाल्टन ने परमाणु के अंदर आवेश की किसी भी उपस्थिति के बारे में नहीं बताया। हालांकि उस समय आवेश से संबंधित बहुत से ऑब्जर्वेशन मिल रहे थे, जैसे कि बालों से पेंसिल को रगड़ने के बाद उसका कागजों के कुछ टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, चुंबक के द्वारा लोहे को अपनी ओर खींचना, भारी जल और सामान्य जल में अंतर अर्थात हाइड्रोजन के समस्थानिकों का ज्ञान होना। इन सभी की व्याख्या डाल्टन का परमाणु मॉडल नहीं कर पाया, इसलिए इन्हें जानने के लिए खोज चलती रही। सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग इस संदर्भ में जे थॉमसन की कैथोड रे नलिका ट्यूब प्रयोग रहा, जिससे कैथोड किरणों की खोज हुई, और गोल्डस्टीन के द्वारा इसी ट्यूब के द्वारा से एनोड किरणों की खोज हुई, और परमाणु के अंदर धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों की पुष्टि हुई। उनके द्वारा किए गए प्रयोग कुछ इस प्रकार थे। जे थॉमसन की इस प्रयोग में कैथोड रे नलिका ट्यूब के दोनों सिरों पर लगी प्लेटों को अत्यंत उच्च विभवांतर वाली बैटरी से जोड़ा गया, जिसका वोल्टेज 10,000 वोल्ट था। इस स्थिति में कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड प्लेट की ओर जाने लगते हैं, और एनोड प्लेट में उपस्थित छिद्रों से होते हुए सीधे जिंकेट की परत से जाकर टकराते हैं, जहां पर प्रदीप्ति उत्पन्न होती है। यह इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले अत्यंत हल्की धातु मीका यानी लिथियम से बने पंखे को घुमा देते हैं। क्योंकि यह किरणें कैथोड की प्लेट से आ रही थी, इसलिए इनको कैथोड किरण कहा गया। इस प्रयोग से कैथोड किरणों के निम्नलिखित ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुए, जिसे कैथोड किरणों के गुण भी कह सकते हैं। एक, कैथोड किरणें धनात्मक प्लेट की तरफ गति करती हैं, अतः ये ऋणावेशित होती है। 2, धनात्मक प्लेट के केवल छिद्रों के पीछे ही प्रदीप्ति उत्पन्न हुई, अर्थात ये सीधे मार्ग पर चलती है। 3, इनमें गतिज ऊर्जा है, तभी तो इन्होंने अपने मार्ग में रखे हल्के पंखे को घुमा दिया। 4, ये जब किसी भारी धातु से टकराती है तो एक्स रे उत्पन्न करती है। 5, कैथोड रे नाली में गैस बदलने पर भी E/m का अनुपात स्थिर रहता है, अतः हम कह सकते हैं कि यह किरण प्रत्येक पदार्थ का आधारभूत गुण है, जिसे इलेक्ट्रॉन कहा गया। अब ये तो ज्ञात हो चुका था कि परमाणु में ऋणात्मक आवेश है, अर्थात उतना ही धनात्मक आवेश भी होना अनिवार्य है, तभी तो कोई भी अणु उदासीन होगा। अतः गोल्डस्टीन के द्वारा इसी निर्वात नली में इस बार कैथोड नली में छिद्र किए गए और नलिका के अंदर दबाव 0.1 mm बनाया गया, जिसमें गैस भरी गई, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। जैसे ही हाई वोल्टेज लागू किया जाता है, नली में उपस्थित गैस के अणु या परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर धन प्लेट की ओर जाने लगते हैं, और जो धनात्मक आयन बनते हैं वह कैथोड की तरफ जाने लगते हैं, जिससे कैथोड के पीछे परत पर प्रदीप्ति प्राप्त होती है, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं। इस प्रयोग की ये बातें महत्वपूर्ण है। इस प्रयोग को 0.1 मिलीमीटर दाब पर किया। ये किरणें एनोड से निकली, इसलिए इन्हें एनोड किरण कहा गया। एनोड किरण के भी बिल्कुल वैसे ही गुण थे जैसे कैथोड के गुण। 1, एनोड किरण में भी गतिज ऊर्जा है, इसने पंखे को घुमा दिया। 2, सीधी रेखा में चलती है। 3, ये पदार्थ का आधारभूत गुण नहीं होती, क्योंकि अलग अलग गैस का ए अनुपात भिन्न भिन्न प्राप्त हुआ। 3, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, जबकि एनोड किरणें जो गैस नली में भारी गई उसके आयनों से बनी होती है। सबसे ज्यादा E/m अनुपात हाइड्रोजन गैस के लिए प्राप्त हुआ, अतः H+ आयन को ही प्रोटॉन माना गया, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन की खोज हुई और डाल्टन का सिद्धांत समाप्त हुआ। अब डाल्टन के परमाणुवाद के लगभग 90 साल बाद 1897 में ये पहला प्रयोग पर आधारित नया परमाणु मॉडल था, जो कि जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु धनात्मक आवेशित गोला होता है, जिसमें ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे रहते हैं जैसे तरबूज में बीज। इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा गया। इस मॉडल की निम्नलिखित कमियां रही। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक भी कर लिया करो। आपका एक लाइक मुझे और बेहतर करने का मोटिवेशन देता है।
दोस्तों, थॉमसन में मॉडल की कमियां, रदरफोर्ड का मॉडल और बॉ का परमाणु मॉडल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।